टोपी नहीं पहनना, आप लाइए ना 2-4 टोपी एक साथ हमको पहना दीजिए। अरे जितना टोपी सीएम ने पहने हमको पहना दीजिए, अभी सरकार में आपको अगर टोपी से इतना ही प्रेम है और टोपी से ही सरकार का परफॉर्मेंस मापते हैं तो 4-5 टोपी लाइए। 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये सरकार का एनडीए का बिहार की जनता से कमिटमेंट है कि हम 2030 तक नीतीश कुमार के हिसाब से ही सरकार चलाएंगे, इसलिए हम लोग बार बार कर रहे हैं। हमने विधानसभा में भी कहा था। बिहार में नए सीएम सम्राट चौधरी बने उसके बाद लगातार अल्पसंख्यकों के अंदर ये परसेप्शन बना रहा कि योगी मॉडल पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, वो बुलडोजर एक्शन लगातार जिस तरह से योगी को लेकर के एक मुसलमान के अंदर परसेप्शन बना हुआ है कि योगी के आने के बाद यूपी में किस तरह से मुसलमानों के ऊपर काम किया गया। लेकिन दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को उसी एंगल से देखा जा रहा है। इसके बाद देखिए आज जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और मुसलमानों को ये धैर्य बनाने की बात कही कि देखिए जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है ये मुसलमानों को भरमाने का कोशिश कर रहा है, चुनाव के दौरान हो या फिर चुनाव के बाद भी हो, लगातार कि आपके साथ कुछ होता है तो हम खड़े, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन अब जो है जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सामने आए और उन्होंने कहा कि देखिए मुसलमानों के लिए जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार जिस तरह से नीतीश कुमार काम करते थे उसी तरह से एनडीए की सरकार में वर्तमान में जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं वो भी मुसलमान और अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह से काम करेंगे। देखिए एक तरफ सम्राट चौधरी को लेकर के अल्पसंख्यकों के अंदर परसेप्शन लगातार बना हुआ है कि योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं, मुसलमानों को क्या होगा, अल्पसंख्यकों को क्या होगा, और दूसरी तरफ आज जदयू के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि मुसलमानों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लगातार एनडीए सरकार उनके हितों में काम करते रहेगी। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी, सुनिए अल्पसंख्यकों को लेकर के। जो कातिल होते हैं उनको हेलीकॉप्टर पर ले जाके उनको सम्मानित करते हैं, इसलिए कहीं फिर से न उनका ये जाल फैला है, इसलिए ये कह रहे हैं। और हमने कहा कि ये आप लोगों का भी दायित्व है कि सही सच्ची सियासत का अगर कोई रूप बन रहा है तो मीडिया का भी धर्म है उसको आगे बढ़ाना। मीडिया सिर्फ जो घटना घटी है उसी को कहने के लिए नहीं है, जो घटना घटी है उसको कहते हुए ये घटना समाज के लिए उचित है कि नहीं है ये भी कहने का काम मीडिया का है। इसलिए अगर कोई अच्छी चीज विकसित हो रही है तो उसको थोड़ा तरजीह देना चाहिए, इसीलिए हमने कहा। सीएम के साथ टोपी नहीं पहनना, आप लाइए ना 2-4 टोपी एक साथ हमको पहना दीजिए। अरे जितना टोपी सीएम ने पहने हमको पहना दीजिए, अभी सरकार में आपको अगर टोपी से इतना ही प्रेम है और टोपी से ही सरकार का परफॉर्मेंस मापते हैं तो 4-5 टोपी लाइए। सर एक सवाल है, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होने की संभावना? क्या ऐसे में हम कैसे बीजेपी कार्यालय के बगल में खाली बीजेपी कार्यालय के सामने खाली बर्दाश्त दुकान को लेकर उनको हटा देगा, वहाँ के मुसलमान नाराज आप कोई प्रशासनिक कार्रवाई को किसी समाज के खास वर्ग से जोड़ के मीडिया का नाम बदनाम नहीं करती। मंत्रिमंडल का विस्तार बोलिए। ठीक से हमको सुनाई नहीं, एगो माइक दे दो। नीतीश जी के रहते जदयू को लेकर मुसलमानों में कभी कोई संदेह नहीं रहा है। क्या इसी तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट भाजपा की तरफ से भी जारी होगा या कोई पॉइंट ये जारी करने की जरूरत तब होगी ना जब मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, और हम समझते हैं कि आप इतने समझदार हैं कि मेरी बात से आप जरूर समझ जाएंगे। बारी बारी से एक सवाल एक बार। विधानसभा, ये सरकार, ये
चुनाव ही हुआ था 2025 से 30 फिर से नीतीश। ये सरकार का, एनडीए का बिहार की जनता से कमिटमेंट है कि हम 2030 तक नीतीश कुमार के हिसाब से ही सरकार चलाएंगे। इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं। हमने विधानसभा में भी कहा था, जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई 25 से 30 नीतीश की बात थी तो कैसे बदल गया, हमने कहा बदला कहा। ये नीतीश जी ने आशीर्वादित किया है सम्राट चौधरी जी को कि उनके नीतियों को अब वो आगे बढ़ाएं। जनता का कमिटमेंट नीतीश जी के नीतियों को आगे बढ़ाने से है और नीतियां बढ़ रही हैं और बढ़ती रहें। चलिए हम कहते सब लोग संतुष्ट हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा? जल्द हो जाएगा, कुछ दिन और इंतजार करें।